नमस्कार। अर्थ प्रकाश देख रहे हैं आप सभी लोगों का मैं शीना तहे दिल से स्वागत करती हूँ। इतिहास के पन्नों को पलटते हुए आज मैं आपको जिसके बारे में बताने जा रही हूँ उनके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि वे इतने साल तक जिए या उन्होंने इतने वर्ष शासन किया था। ये मान्यता है कि विद्यारता एवं द्वापर युग से वे अमर हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं भगवान परशुराम जी के बारे में बात कर रही हूँ, जो कि आज भी जीवित हैं। भगवान परशुराम जी का उल्लेख महाभारत, रामायण, भगवत पुराण और काल्की पुराण में भी मिलता है। तो चलिए जानते हैं भगवान परशुराम जी के जीवन के बारे में। अब बात करते हैं भगवान परशुराम जी के जन्म के बारे में। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान परशुराम जी के पिता ऋषि जमदग्नि थे और ऋषि जमदग्नि ने चंद्रवंशी राजा की पुत्री रेणुका जी से विवाह किया था। ऋषि जमदग्नि और रेणुका जी ने अपनी पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ किया था और इसी यज्ञ से प्रसन्न होकर इंद्रदेव ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का एक वरदान दिया था और अक्षय तृतीया के दिन ही परशुराम जी का जन्म हुआ था और ऋषि जमदग्नि ने ही अपने पुत्र का नाम राम रखा था। राम ने शस्त्र का ज्ञान भगवान शिव से प्राप्त किया था। शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना एक फरसा यानी कि परशु प्रदान किया था। इसके बाद वह परशुराम कहलाए गए थे। उन्हें चिरंजीवी रहने का भी वरदान मिला हुआ है। उनका वर्णन रामायण, महाभारत दोनों काल में ही होता है। उन्होंने श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उपलब्ध कराया था और महाभारत काल में भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण को अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया था। अब बात करते हैं परशुराम जयंती के इतिहास के बारे में। पुरानी कथाओं के अनुसार भगवान परशुराम को विष्णु का छठा अवतार माना गया है। इनका जन्म वैशाख के माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ था। इस साल भगवान परशुराम जयंती 22 अप्रैल 2023 शनिवार के दिन मनाई जाएगी। भगवान परशुराम ने सनातन धर्म को बढ़ाने का काम भी किया था। मान्यता है कि परशुराम जी का जन्म धरती पर राजाओं का किए जा रहे अधर्म पाप को समाप्त करने के लिए हुआ था। इस दिन विष्णु जी आराधना करने के विशेष फल की प्राप्ति भी होती है। आपको बता दें कि परशुराम जी महादेव के परम उपासक थे और इसी कारण से उन्हें रुद्र शक्ति भी कहा जाता है। तो चलिए आपको ये बताते हैं कि परशुराम नाम उनका कैसे पड़ा। बचपन में उनके माता पिता उन्हें राम कह के पुकारते थे। बाद में जब परशुराम जी बड़े हुए तब उनके पिता जमदग्नि ने उन्हें हिमालय पे जाकर भगवान शिव की आराधना करने को कहा और पिता की आज्ञा को मानते हुए परशुराम जी आराधना करने शिव की हिमालय पे चले गए। उनकी इसी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें एक आदेश दिया कि वे जितने भी धरती पे असुर हैं उनका नाश कर दें। राम ने अपना पराक्रम दिखाते हुए असुरों का नाश कर दिया। उनके इस पराक्रम को देख के भगवान शिव ने उन्हें एक परशु नाम का शस्त्र वरदान में दिया, जिसके बाद उनका नाम परशुराम पड़ गया। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि परशुराम जी ने अपनी माता का वध क्यों किया था। जी हाँ, ये सोचने की बात है। एक बार की बात है कि परशुराम जी का जन्म भले ही ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन वे जन्म से ही क्षत्रिय गुणों के थे। ऐसा माना जाता है कि जमदग्नि ने रेणुका जी को एक नदी में जल लेने के लिए भेजा था, जिस समय वो यज्ञ कर रहे थे। और जब रेणुका जी नदी में जल लेने गई तो वहां के राजा चित्ररथ अप्सराओं के साथ स्नान कर रहे थे और ये देख रेणुका जी वहीं पे असक्त हो गई और रुक गई। इतने ही वहां पे यज्ञ में जो समय व्यतीत हुआ, इससे जमदग्नि बहुत क्रोध में आई और माता रेणुका के वापस लौटने पर उन्होंने अपना क्रोध निकालते हुए अपने चारों पुत्रों को माता रेणुका का वध करने को बोला, पर चारों बेटों ने अपनी माता रेणुका का वध नहीं किया। इतने ही वहां पे परशुराम जी आए और पिता के आदेश को मानते हुए उन्होंने अपने चारों भाइयों सहित अपनी माता का सर काट दिया। बेटे परशुराम से खुश होकर पिता ने उन्हें वरदान मांगने को कहा और ऐसे में परशुराम जी ने वरदान में अपनी माता और चारों भाइयों के जीवित होने की कामना की और साथ में ये भी कहा कि उन्हें इस घटना के बारे में कुछ याद न रहे। तो चलिए जानते हैं कि परशुराम जयंती कैसे मनाई जाती है। परशुराम जयंती के दिन लोग विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते हैं और रात भर भजन गाते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं। लोग आत्मिक और शांत मंत्रों के लिए खुद को समर्पित करते हैं और इस अवसर पर भगवान परशुराम को याद करते हैं। कुछ भक्त परशुराम जयंती के पवित्र अवसर को मनाने के लिए एक उपवास भी रखते हैं। आपको बता दें कि ये उपवास एक दिन पहले शुरू होता है और परशुराम जयंती पर सूर्यास्त के बाद ये उपवास जो है वो समाप्त हो जाता है। परशुराम जयंती अक्षय तृतीया के साथ मेल खाती है, जो कि एक हिंदू त्योहार है जो तीसरे दिन की अंतहीन समृद्धि का प्रतीक है। इसलिए लोग सौभाग्य और समृद्धि के लिए ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को अनाज, कपड़े व अन्य सामान देते हैं।
इस दिन शोभा यात्रा निकाली जाती है और शोभा यात्रा में भगवान परशुराम को मानने वाले सभी हिंदू ब्राह्मण वर्ग के लोग भारी संख्या में शामिल होते हैं। तो आपको ये परशुराम जयंती पर उनकी उल्लेखनीय कहानी कैसी लगी है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख बताएं। अर्थ प्रकाश की टीम की तरफ से परशुराम जयंती की आप सभी को शुभकामनाएं। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।